दोस्तों नमस्ते। हमने पहले से ही कहा था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में, न्याय यात्रा के संदर्भ में हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और मैं तो राहुल के राजनीतिक विरोधी दलों को ये कहता हूं कि राहुल की न्याय यात्रा पर आप आक्षेप ले ही ना, यही बड़ी अच्छी बात रहेगी। राहुल की न्याय यात्रा अगर चलती है, राहुल अगर अपनी न्याय यात्रा लेकर निकलते हैं तो वह अपना ही नुकसान करवा लेते, अपना ही नुकसान करवा लेते। पहले उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से निकले और कश्मीर तक चले गए पैदल पैदल। बड़ा ही धाड़स दिखाया था राहुल गांधी ने। और तब राहुल के सारे प्रशंसक एक सुर में नारा लगा रहे थे कि अब देखो वातावरण कैसे बदल जाता है। कुछ पत्रकार तो राहुल गांधी अब देश में गांधी नहीं आंधी बनकर आए हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। राहुल गांधी की आंधी निकली और उस आंधी में ध्वस्त हुआ क्या? तो कांग्रेस। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद गांधी के हाथों से मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान चला गया, सारे राज्य निकल गए, सारे राज्य। एक वो अच्छी बात रही कि तेलंगाना उनको मिल गया, एक मिला, तीन चले गए। इस अवस्था में आ गई कांग्रेस। अब कांग्रेस की यह खस्ता हालात देखकर राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए था कि हमें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने दक्षिण से उत्तर की तरफ वो गए, अब पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही वो निकले, शुरू हो गया एक 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 करके नेता कांग्रेस से निकलकर अन्य पार्टियों में जाने के लिए बेकरार हो गए। महाराष्ट्र में एक निकल गया, गुजरात में एक निकल गया, महाराष्ट्र के देवरा चले गए शिवसेना में, गुजरात से एक विधायक निकलकर चला गया, गुजरात में बचे ही कितने हैं बेचारों के, उनमें से भी एक निकल गया, हरियाणा में एक निकल गया। जैसे ही यात्रा आरंभ हुई, एक एक निकलना आरंभ हो गया। अब संयोग देखिए या दुर्भाग्य देखिए राहुल गांधी का किस तरह से होता है, किस तरह की बातें होती है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी की यात्रा पूरब से निकली, मणिपुर से होके पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार होके अब निकलेगी, गुजरात की तरफ जाएगी। जहां जाने वाले थे वहां के पहले ही निकल चुके, अब जहां जा रहे हैं उसकी इंडी की अवस्था क्या हो रही है यह भी देख लेना आवश्यक है। क्या हो रहा है इंडी के साथ? हमने अभी अभी खबरें सुनी और जिसमें बताया गया है कि इंडी में अभी दरार पड़ने की संभावना बढ़ गई है। हमने पहले ही कहा था भाई, जो लोग हैं ना वो दक्षिण में अभी जोर चल रहा है, दक्षिण में बीजेपी नहीं है, उत्तर में बीजेपी है और उत्तर में सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। ये जो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये जो नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वह लोग जरा देख ले भाई क्या हो रहा है। हम पहले से ही कहते थे कि इतने बागड़ बिल्ले एक साथ नहीं रह सकते एक अकेली जगह। ये जो बिच्छू होते हैं ना, खेकड़ा होता है खेकड़ा, और खेकड़ों को अगर आप एक ही टोकरी में डाल दे तो एक भी खेकड़ा बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि नीचे वाला खेकड़ा ऊपर वाले को हमेशा खींचता रहता है। कौन देगा राहुल गांधी को जगह? क्या है पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की पार्टी की औकात? अब उसी शब्द पे आता हूं, क्या है पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की पार्टी की औकात? क्या कर सकते हैं वो? वहां तो चलता है ममता का जो। ममता को साथ लेने के बदले कांग्रेस को बहुत सारी जगह देकर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का ख्याल ममता के मन में आएगा कैसे? कह दिया ममता ने, मैं तो आऊंगी ना, आप यात्रा लेके आओ, जतरा लेके आओ, कुछ लेना है लेके आओ, मैं तो उसमें नहीं आने वाली हूं। इतना ही नहीं बल्कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है ममता, क्योंकि ममता को यह पता है कि राहुल को साथ लिया जाए या न लिया जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तृणमूल कांग्रेस पे या बीजेपी पे। है ही कितने, हमारे यहां एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या।
राहुल गांधी के पास है ही वोट कितने जो ममता को देगा तो ममता का फायदा होगा। हाँ, ममता को अगर राहुल साथ लेते हैं तो राहुल का फायदा हो सकता है, कांग्रेस का फायदा हो सकता है। तो जिनका फायदा ज्यादा होने वाला है या जिनकी जरूरत ज्यादा है, उनके लिए जितने टुकड़े फेंके जाए उतने ही टुकड़ों पर जीना आवश्यक हो जाता है। तो ममता ने कह दिया मैं आऊंगी नहीं, लाख बुला लो, मैं आऊंगी नहीं। सिर्फ ममता की बात नहीं है, यही बात नीतीश कुमार ने भी कह दी कि बिहार में जब राहुल की यात्रा आएगी तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे और ना ही हम इंडी के साथ लड़ने के मूड में हैं। जब नीतीश का बदले बदले तेवर नीतीश के देखे गए तो उसमें आ गए आरजेडी वाले भी, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी सोच रहे हैं। तो आरजेडी, नीतीश, ममता जब एक ही राग आलाप रहे हो तो उत्तर प्रदेश में मुलायम के बेटे चुप कैसे बैठेंगे? वो तो राहुल के साथ मुलायम बनकर नहीं रहेंगे। तो अखिलेश ने भी कह दिया कि हम भी अपना अपना विचार कर सकते हैं। राहुल की यात्रा निकल पड़ी और ये लोगों ने भी अपने अपने बयानों को, अपने अपने चीजों को बदलना शुरू कर दिया। वो भी कहने लगे कि ना भाई अब तो ना होगा, क्योंकि उनको पता है कि राहुल की यात्रा यात्रा नहीं है, एक तमाशा बन चुकी है। बस राहुल के इर्द गिर्द के लोग इसे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कहते जाएंगे। राहुल भी इसको अच्छा है ऐसा कहते जाएंगे। लेकिन कितना भी अच्छा है कह लो, बुरा कभी अच्छा नहीं होता है और राहुल के हालात बहुत बुरे बन चुके हैं, बहुत ही बुरे बन चुके हैं। एक सुर में काले को अगर गोरा कहोगे या गोरे को अगर काला कहोगे तो काला गोरा समझा जा सकता है, बनता नहीं है, बिल्कुल बनता नहीं है, समझा जा सकता है। आप भ्रम पैदा कर सकते हो कि बन गया। राहुल को भी इसी तरह से देश का नायक बनाने की चर्चा उसके इर्द गिर्द के लोग अगर करते हैं तो भ्रम पैदा हो सकता है राहुल और उनके लोगों के बीच में। लेकिन राहुल देश का नेता नहीं बन सकते। तमाशा कैसे बन गई है देख लीजिए। जब राहुल की यात्रा मणिपुर या पूर्वोत्तर भारत में थी, आसाम में थी खास करके, और तब आसाम में यह बताने की कोशिश की गई कि राहुल की यात्रा को राम यात्रा निकालने वाले लोगों ने रोका, घोषणाएं दी, जय श्री राम के नारे लगवाए और राहुल को डराने की कोशिश की। यह दर्शाया गया। राहुल उतरे, एक 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उस गर्दी में चले गए, फिर वापस आए और कहा जाने लगा देखो राहुल कैसे डरे नहीं उतरे। सबसे बात समझ लीजिए, राहुल की यात्रा को रोका नहीं गया था। राम यात्रा तो पहले से तय थी, वह निकलने ही वाली थी और जिस मार्ग से राम यात्रा जा रही थी उसी मार्ग से राहुल निकल रहे थे। अगर राहुल उसी मार्ग से जा रहे थे तो दोनों का क्रॉस होना स्वाभाविक था। वह अपनी अपनी घोषणाएं देते हुए जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। राहुल बीच में आ गए और राहुल ने यह तमाशा खड़ा कर दिया कि मुझे रोका गया, मुझे देखकर नारे लगाए गए। इस तरह की अफवाहें फैलाकर अगर प्रसिद्धि बटोरने की कोशिश की जा रही हो तो तमाशा ही बना जाता है। और जैसे ही राहुल आगे आगे बढ़ते जाएंगे, देख लीजिए होता है क्या। जैसे जैसे राहुल की यात्रा का समापन हो जाएगा उस दिन ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस की देश में भी हार हुई है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।